मैं हूं मनीष जोशी। मेरे पन्ने पर आपका स्वागत है। सुनते हैं मेरी लिखी कहानी बूढ़ा। मेरा ज्यादातर बचपन नानी के पास बीता है। नानी के पास बचपन बिताने का आप यह मतलब कतई ना निकालें कि मेरे घर पर या मेरे साथ कोई समस्या थी। नानी के पास हमें सब कुछ करने की आज़ादी होती थी, या यूं कहें नानी हमें प्यार ही इतना करती थी कि हम अपना ज़्यादातर समय नानी के साथ ही बिताते थे। हमारा घर और नानी का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था। कभी घर पर रहने की इच्छा होती तो दौड़कर घर चले आते थे, कभी दौड़कर नानी के घर पहुंच जाते थे। नानी का घर हमारे लिए खुला मैदान था। हम अपनी मर्जी से खेलते थे और पढ़ते भी अपनी मर्जी से। नानी के यहाँ मेरे भाई बहन और मेरी मौसी के भाई बहन सभी इकट्ठा होकर धमा चौकड़ी करते थे। एक दूसरे पर तकिए फेंकना और एक दूसरे पर गिर जाना जैसे काम तो जमकर करते थे। कभी नाना धीरे से आकर बिना आवाज किए चुपचाप आकर खड़े हो जाते। उनकी आंखें देखकर हम जहां जिस स्थिति में खड़े होते वैसे ही खड़े रह जाते। नाना बोलने के लिए अपने होठ खोलते, उससे पहले ही नानी की आवाज आती, खेलने दो घड़ी ही तो खेलते हैं। नानी की आवाज सुनकर नाना अपने कमरे में चले जाते। हम सब बच्चों में सबसे पहले मेरी नींद खुलती। नानी पास के बाड़े में पौधों को पानी दे रही होती। मैं भी उनकी मदद में लग जाता। सर्दी में नानी एक तपेले में पानी गर्म करती थी। मैं बाड़े से लकड़ियाँ इकट्ठी करता और नानी के कहे अनुसार उन्हें जलाकर उसके ऊपर पानी का तपेला रखता। फिर नानी मेरे को चाय बनाने को कहती। मैं अपनी और नानी की चाय बना लेता। सुबह सुबह मैं और नानी खुले आंगन में बैठकर दोनों चाय पीते। पहले घरों में आंगन खुला होता था, आज की तरह बंद नहीं। सुबह की ठंडी हवा में मैं नानी से खूब बातें करता। एक दिन मैं और नानी बातें कर रहे थे तो एक बिल्ली का बच्चा हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने उसे अपने पैर की धमक से भगा दिया। नानी ने मेरे को डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, बेचारा कुछ खाने की आस से आया होगा। वो फिर आया तो नानी ने रोटी का टुकड़ा मंगवाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने फेंक दिए। बिल्ली के बच्चे ने उन्हें सूंघकर छोड़ दिया। नानी ने कहा, एक कटोरी में दूध ला। मैंने दूध लाकर दिया। नानी ने वो कटोरी उस बच्चे के सामने सरका दी। वो अपनी जीभ से सारा दूध चट कर गया। दूध खत्म होते ही नानी की ओर देखा और भाग गया। अगले दिन सुबह हम फिर आंगन में बैठे चाय पी रहे थे तो वह बिल्ली का बच्चा आया। नानी ने दूध की कटोरी मंगवाई और उसके सामने सरका दी। आज फिर वो चट करके भाग गया। उसके जाने के बाद नानी संतुष्टि के साथ चाय पीती। यह रोज का सिलसिला हो गया। रोज सुबह वो आता और नानी एक कटोरी दूध उसे देती। अब वो हम दोनों से हिलने मिलने लग गया था। भूरे रंग का था, बीच में सफेद धारियां थी। आंखें उसकी चमकदार थी। वो अपने कान खड़े कर
पहले मेरी तरफ देखता, फिर नानी के पास आकर बैठ जाता। अब तो वह नानी की गोद में भी आकर बैठने लगा था। नानी उसके माथे पर हाथ फेरती रहती। वो गोद में बैठा मुझे देखता रहता, मानो मुझे चिढ़ा रहा हो। शाम को नानी खाना बनाती तो वह रसोई के आगे आकर बैठ जाता। नानी रोटी पर घी लगाकर टुकड़े करके उसके सामने रख देती। घी से चुपड़ी हुई ताजी रोटी वो खा लेता, परंतु बासी रोटी के मुंह नहीं लगाता। नानी कमरे में आकर बैठती तो वो आकर नानी के पैरों के पास बैठ जाता। वो नानी के पैरों के नज़दीक बैठा अपने कान खड़े करके नाना को देखता रहता। जब नानी इधर उधर होती तो नाना उसे फटकार लगाकर भगा देते। एक बार नानी ने उनको फटकार लगाते हुए देख लिया तो नाना से लड़ पड़ी और कह दिया, आप इसे फटकार मत लगाया करो, यह भी एक जीव है। अब वह नानी के और नज़दीक हो गया। नानी अब उसे बुरा नाम से पुकारने लगी। धीरे धीरे यह नाम सबकी जबान पर चढ़ गया। अब बुरा दिन में कभी भी आ जाता। गर्मियों में नानी के पास कूलर के आगे बैठ जाता। दिन भर कूलर के सामने बैठा रहता। घर में कोई मेहमान आता तो हमसे कहता, बच्चों अब नानी का पहला प्यार बुरा हो गया है, अब नानी के लाड में तुम्हारा नंबर दूसरा है। एक दिन मेरे मामा की बुआ आई। वो बुरा को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, अरे ये तो आपका तीसरा बेटा हो गया, देखो ये तो आपको छोड़ता ही नहीं है। बुआ जी को देखकर बुरा नानी की गोद में दुबक जाता। नानी कहती, मैं तो इसे कभी बुलाती नहीं, यह खुद ही मेरे पास आकर बैठ जाता है। बुआ जी बुरा को देखती, फिर कहा, भाभी जी 2 दिन के लिए इसे मेरे को दे दो, मेरे यहाँ चूहे बहुत हो गए हैं, 2 दिन के बाद मैं लौटा दूंगी। नानी संकोचवश अपनी ननद को मना नहीं कर सकी। बुआ जी ने एक खाली थैला मंगवाया और बुरा को पकड़ने लगी। बुआ के हाथ आगे बढ़ाते ही बुरा भाग जाता। बुआ फिर भी उसका पीछा करती रही। फिर वह एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। ज्यों ही बुरा वापस आया, बुआ जी ने उसे पकड़ लिया। बुआ जी के पकड़ते ही वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगा। वो रोने ही लगा था। बुआ जी ने उसे थैले में डाल दिया। थैले में वह हाथ पैर मारने लगा। नानी जी कुछ देर तो यह सब देखती रही। थैले में उसे तड़पता देख नानी से रहा नहीं गया। नानी ने कहा, जी आप इसे छोड़ दो, इसे तड़पाओ मत, मैं शाम को किसी के साथ बेच दूंगी। बुआ जी यह सुनते ही नाराज हो गई। कहने लगी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे यह कोई आपकी कोख से पैदा किया हुआ बच्चा हो। कोई अपनी कोख के बच्चे के लिए भी ऐसा नहीं करती। बुआ जी ने बुरा को थैले में से निकाला और वहीं छोड़ दिया। बड़बड़ाते हुए चली गई। उसे जाता देख नाना भी नानी जी पर नाराज हो गए, लेकिन नानी जी चुपचाप अपनी गोद में सिमट कर बैठे बुरा के माथे पर हाथ फेर रही थी। अगले दिन सुबह मैं और नानी आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। आज बुरा नहीं आया। हमने चाय पी ली, फिर भी बुरा नहीं आया। नानी ने मेरे को कहा, देख कर आ। मैं बाड़े में गया, बुरा दिखाई नहीं दिया। मैंने नानी से कहा, वहाँ तो नहीं है। नानी ने कहा, डरा हुआ है, कहीं छिपके बैठा है, आ जाएगा। दोपहर हो गई, बुरा फिर भी नहीं आया। नानी ने बुरा की चिंता में खाना भी ठीक से नहीं खाया। नानी थोड़ी अनमनी हो गई थी। बुरा का इंतजार करते करते शाम हो गई।
बूढ़ा फिर भी नहीं आया। हमने इधर उधर चारों तरफ देखा, बूढ़ा नहीं मिला। नाना जी के कहने पर हम बुआ जी के घर भी देख कर आए, परंतु बूढ़ा वहाँ भी नहीं था। नानी आज खाना बनाने रसोई में भी नहीं गई, कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। हम ढूंढने जाते तो हमारा इंतजार करती। हम सभी जगह ढूंढ कर आ गए, बूढ़ा की कोई खबर नहीं मिली। नानी मौन हुई कुर्सी पर बैठी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। कमरे में एक खिड़की बाहर सड़क पर थी। बाहर मेरा बड़ा भाई खड़ा था, पास के दुकानदार से बात कर रहा था। बात बूढ़ा के बारे में ही हो रही थी, तो हम सब ने कान लगा दिए। नानी भी सतर्कता के साथ बात सुनने लगी। भाई कह रहा था कि बूढ़ा नहीं मिल रहा। दुकानदार ने पूछा, बूढ़ा कौन? भाई ने कहा, बिल्ली का बच्चा। अरे वो तो नहीं था भूरे कलर का? हाँ हाँ वही था। अरे वो तो आज सुबह ही सड़क पर दौड़ता हुआ आया और एक जीप ने कुचल दिया। यह सुनते ही नानी ने अपना पल्लू अपने चेहरे पर रख लिया। ऐसे लगा किसी ने सटाक की आवाज के साथ कोई चीज तोड़ दी। नानी पल्लू से आंख पहुंच रही थी। हम सब बच्चे नानी को देख रहे थे। तो ये थी कहानी बूढ़ा।